16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के गढ़चिंचले गांव के पास एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी, जहां पर दो साधुओं और उनके एक ड्राइवर को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद पुलिस ने इस केस से रिलेटेड मैक्सिमम एक्यूज को 17 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। 19 अप्रैल आते आते इस इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल होने लगे और इसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे र्यूमर्स भी। इन र्यूमर्स को देखते हुए द लॉजिकल इंडियन इस वीडियो में इस दर्दनाक घटना से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बताएगी। जहां पर ये घटना घटी वो जगह महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली के बॉर्डर पर आता है और ये धानू तालुका जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है उसके अंतर्गत है। 16 अप्रैल 2020 की रात को ये दो साधु अपने एक ड्राइवर के साथ नासिक से सूरत की ओर जा रहे थे एक फिनरल को अटेंड करने के लिए। जब वो दादर नगर हवेली चेक पोस्ट पे पहुंचे जो कि गंजचले विलेज है उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से उन्हें वापस भेज दिया गया। जब वो वापस आ रहे थे तो उस एरिया में 400 से ज़्यादा लोग जो कि 5 विलेज से थे वो उन पर अटैक कर दिए। पिछले कुछ दिनों से उस एरिया में चाइल्ड किडनैपिंग के रूमर्स के बहुत सारे वीडियो और मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे, जहां पर ये क्लेम किया जा रहा था कि अलग अलग भेष में चाइल्ड किडनैपर घूम रहे हैं और वो ऑर्गन निकाल के ऑर्गन को बेचते हैं। बूम लाइव ने व्हाट्सएप जो मैसेजेस रूमर्स जो फैले उनको ट्रेस किया है और उन्होंने देखा है कि अलग अलग मैसेजेस फैलाए गए हैं जहां पर ये कहा गया है कि जो चाइल्ड किडनैपर्स हैं वो पुलिस, साधु और अलग अलग भेष में उस एरिया में घूम रहे हैं और वो बच्चों का ऑर्गन निकाल के बेच देंगे। उस एरिया में चाइल्ड किडनैपिंग के एक भी केसेस नहीं हुए, बट जो र्यूमर था चाइल्ड किडनैपिंग का और ऑर्गन हार्वेस्टिंग का वो इतना फैला हुआ था कि वहाँ के 5 गांव के लोग टॉर्च और फ्लैशलाइट लेके रात को पहरा देते थे। उस दिन जब उन्होंने एक मारुति कार को उस एरिया से जाते हुए देखा तो वो बैम्बू और टॉर्च लाइट के साथ उनका इंतज़ार करने लगे और जब उन्होंने गाड़ी को देखा तो एक साथ सब उन पर अटैक किए। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर कविता अय्यर ने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट की है और उन्होंने आई विटनेस ऑफिशियल और गढ़चिंचले विलेज की जो सरपंच है चित्रा चौधरी उनसे बात की। चित्रा चौधरी ने बताया कि जब उन्होंने बहुत हल्ला सुना तो रात के 8:30 बजे वो मौका वारदात पे आई और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, पर लोग बहुत गुस्सा में थे और लोगों ने कहा कि वो अपने बच्चे की किडनी जो गाड़ी के अंदर लोग हैं उन्हें दे दे। द इंडियन एक्सप्रेस ने आई विटनेसेस से भी बात की तो आई विटनेसेस ने बताया कि दिन भर में ड्यू टू लॉकडाउन उन्होंने एक भी गाड़ी नहीं देखी। जब रात को उन्होंने एक गाड़ी देखी तो मॉब को लगा कि उन्होंने चाइल्ड किडनैपर को पकड़ लिया है। मॉब का ये भी आर्गुमेंट था कि कैसे ये गाड़ी लॉकडाउन में इतने सारे चेक पोस्ट क्लियर करते हुए निकल गई है। चित्रा चौधरी ने यह भी बात बताई कि जब तक वो मौका वारदात पे 2 घंटे तक थी तब तक जो साधु थे और जो ड्राइवर थे वो अनाहाम थे और वो गाड़ी के ही अंदर थे, लोग पत्थर जरूर बरसा रहे थे। फिर पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि एक साधु घायल है, तो जब वो साधु को वो एक घर के अंदर लेके गई और बाद में वो साधु को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल रहे थे और जैसे ही वो लेके बाहर निकले तो लोगों ने एक साथ अटैक कर दिया और साधु और ड्राइवर को पीट पीट के मार डाला। द इंडियन एक्सप्रेस ने वहाँ के एमएलए विनोद निकोले जो कि सीपीआई पार्टी से बिलोंग करते हैं उनसे बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर चाइल्ड किडनैपिंग रूमर से रिलेटेड 2 वायलेंस के इंसिडेंट हो चुके हैं, बट पुलिस ने इस पर एक्ट नहीं किया। अगर वो एक्ट करते तो ये इंसिडेंट को रोका जाता। अभी पुलिस ने 110 लोगों को अरेस्ट किया है और वो और लोगों को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही हैं जो कि जंगल में भाग गए हैं ये इंसिडेंट के लाइट में आने के बाद। अब बात करते हैं इस इंसिडेंट के कम्युनलाइजेशन के बारे में। जैसे ही ये इंसिडेंट 19 अप्रैल को लाइट में आई उसके बाद से व्हाट्सएप और ट्विटर में इससे रिलेटेड बहुत सारे फेक मैसेजेस सर्कुलेट होने लगे और कहा गया कि जो लोगों ने ये मॉब लिंचिंग की है वो मुस्लिम है। एक तो इनमें से मैसेज मेरे पिताजी को भी मिला। इसके अलावा एक पीटीआई ने एक गलत रिपोर्ट की जहां पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा है कि एक भी हिंदू को इसमें अरेस्ट नहीं किया गया है। बाद में इन्होंने ये मिस्टेक को करेक्ट किया। इस इंसिडेंट के कम्युनलाइजेशन के बाद महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने बार बार अपील की कि प्लीज़ इसको कम्युनलाइज नहीं करिए क्योंकि यहाँ पर जो विक्टिम है और जो कल्प्रिट है वो दोनों एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तब भी जब ये रिमर रुका नहीं तो उन्होंने जितने भी लोग अरेस्ट हुए उनके नाम पब्लिक किए और उनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है। तो इन कंक्लूजन ये इंसिडेंट एक पूरी तरह से चाइल्ड किडनैपिंग से रिलेटेड इंसिडेंट है और इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद द लॉजिकल इंडियन का अपने कम्युनिटी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह का हेट्रेट का मैसेज और चाइल्ड किडनैपिंग रूमर से रिलेटेड मैसेज
व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी कल्प्रिट है जिन्होंने इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया में फॉरवर्ड किए। 2018 में जून में महाराष्ट्र में इसी तरह के इंसिडेंट में 5 लोगों को मार दिया गया था। अगर हमने उस समय भी इससे लेसन सीखा होता और एक्ट किया होता तो ये क्राइम स्टॉप हो सकता है। ये क्राइम आप, हम और सरकार ही इसे रोक सकती है। अगर आज हम इस इंसिडेंट से ना सीखें और इसे ना रोक पाए तो फ्यूचर में हम और आप भी विक्टिम हो सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस तरह के मैसेज ना फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।